अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सफ़िया फैशन डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुर्ती का बहुत ही खूबसूरत साइड चाक का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ और दामन पर खूबसूरत सी ये लेस लगाएंगे। कटवर्क पैटर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे बुकरम के पीसेस किए हैं। पहले 3 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लेंथ रखी है तकरीबन, और इसी टाइप के मैंने छोटे पीसेस भी अलग रखे हैं। इनकी लेंथ 2 इंच है और चौड़ाई 2.5 इंच है। बुकरम पर राउंड शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर बोतल की कैप ली है। आप कोई सा भी यहाँ पर सांचा वगैरह ले सकते हैं जो राउंड में हो, और इसकी जो चौड़ाई लेंथ है 2 इंच है। और यहाँ पर मैंने एक हार्ड पेपर लिया है शेप को ड्रा करने के लिए। तो इस कैप को मैंने हाफ रखना है इस तरह से और यूं सर्कल बनाना है, यानी कि हाफ सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रा करना है और इसको हमने कटिंग कर लेना है। और फिर हमने जो दूसरा शेप है वो इससे थोड़ा सा कम बनाना है। तो पहले हम इक्वल ही दोनों को निकाल लेंगे, यानी कि 2 शेप इक्वल पहले निकाल लेंगे। तो छोटा शेप जो है वो हमने इस शेप से 2 या 3 पॉइंट कम रखना है, जो इंची टेप के पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह अंदर की तरफ हमने 2 पॉइंट जो होते हैं वो माइनस कर लेने हैं और फिर इसको राउंडली हमने निशान लगा लेना है। अगर आपके पास कोई छोटी बोतल की कैप हो या कोई भी सांचा हो ऐसा, तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रा कर लिया है और इसकी कटिंग कर ली। इन दोनों शेप्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस 19 पीस का ही फ़र्क है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह इसको हमने कटिंग करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है। ये जो हमने छोटे और बड़े पीसेस अलग किए हुए हैं, तो जो बड़ा शेप हमने कटिंग किया है राउंड शेप, इसको हमने बड़े बुकरम वाले पैटर्न पर इस तरह से रखना है और यूं कटिंग कर लेनी है शेप के मुताबिक। मैंने थोड़े थोड़े से ही पीसेस लेकर कटिंग की हैं, अगर एक साथ सारे करेंगे तो ख़राब हो सकते हैं। और ये जो छोटे बुकरम के पीसेस हैं इनको छोटे साइज़ के सर्कल पर रखते हुए यूँ मैंने कटिंग कर ली है। अब आप देख सकते हैं ये जो हमने सर्कल ड्रा किया है, इन दोनों के शेप के मुताबिक मैंने छोटे और बड़े सर्कल बुकरम के तैयार किए हैं। रेड कलर का कपड़ा है, इस पर मैं छोटे पीसेस रख के प्रेस करूँगी। ये देखिए छोटे छोटे से जो सर्कल हैं ये हमने इस तरह से रेड कपड़े के ऊपर सारे प्रेस करके पेस्ट कर लेने हैं। ये जो बड़े सर्कल हमने कटिंग किए हैं ये इस ब्लैक कलर के कपड़े पे मैं पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये शर्ट के साथ का ट्राउज़र का कपड़ा है, ब्लैक कलर का सूट है, तो ये कंट्रास्ट करते हुए कुछ मैंने कॉम्बिनेशन निकाला है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ही पैटर्न्स पेस्ट कर लिए हैं, और ये जो पैटर्न मैंने चिपकाए हैं इनको मैंने थोड़े थोड़े गैप के साथ रखा है, क्योंकि हमने सिलाइयाँ लगा के कपड़ा कटिंग करना है। जितने कपड़े पर ये पैटर्न्स चिपकाए हुए हैं इतना ही कपड़ा एक और एक्स्ट्रा ले लेंगे और इस तरह इनकी सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए राउंड शेप के मुताबिक सिलाइयाँ लगा के इनकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो एक एक करके भी इनको बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा ईजी लगा, क्योंकि एक एक करते तो बहुत टाइम लग जाता और मेहनत भी उसमें बहुत लगती है। तो ये एक नया तरीका मैंने ईजाद किया है आप लोगों के लिए। इन सर्कल्स के हिसाब से हमने सिलाई को इस तरह से बिल्कुल साथ साथ बुकरम के रखते जाना है, यानी कि सिलाई बिल्कुल बुकरम के पास पास लगाते जाना है, और थोड़ा सा आगे करके हमने सिलाई को फिर दूसरे सर्कल पर ले जाना है, यानी कि इन सर्कल्स के पैटर्न से थोड़ा सा नीचे करके सिलाई को हमने रखना है। और ये जो स्ट्रेट सर्कल में हाफ बना हुआ है लाइन, इस पर हमने सिलाई नहीं करनी, खाली जो राउंड सर्कल बने हुए हैं यहीं पे ही हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरह से कुछ जुगाड़ करते हुए हमने सिलाइयों को लगा लेना है। एक एक करके सब सर्कल्स पर सिलाइयाँ लगाएंगे, और जिस तरह आपको इजी लगे उसी तरह ही आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से ही बनाएं। इस ब्लैक कलर के पैटर्न्स पर भी हम सेम इसी तरह से ही सिलाइयाँ लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने सिलाइयाँ लगा के इसकी भी मुकम्मल स्टिचिंग कर ली है, जहाँ जहाँ पर मैंने सर्कल लगाए हुए हैं। और आप शेप देख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि किस तरह मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। अब हमने एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते जाना है और कटिंग कर लेना है एक एक सर्कल को।
सिलाई से थोड़े फासले पर इस तरह मैंने कटिंग कर ली है और फिर इसको हमने टर्न कर देना है। इसकी जो सीधी तरफ है वो हम सीधी तरफ लाएंगे यूं, और ये देखिए सर्कल बिल्कुल परफेक्ट शेप में निकल के आ जाता है। एक और मैं आपको यहाँ पे शेप कटिंग करके दिखा रही हूँ, और इस पर मैं छोटे छोटे से कट्स भी लगाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इश्यू होता है कि राउंड शेप में इस तरह चुन्नट आ जाते हैं जब हम इसको टर्न करेंगे। तो हो सकता है कि आपसे ये प्रॉब्लम हो, तो इस तरह छोटे छोटे चुनट लगा कर भी आप इसको रन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे सर्कल्स को सीधी तरफ टर्न कर लेना है। ये देखिए रेड सर्कल्स को भी मैंने सीधा कर लिया है और ब्लैक सर्कल्स सारे मैंने जॉइंट कर लिए हैं, इस तरह मतलब स्ट्रेट कर लिया है। और इनको तो मैंने जॉइंट भी कर लिया है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगी, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये देखिए ब्लैक के ऊपर हमने ये रेड सर्कल को इस तरह से रखना है, ग्लू की हेल्प से इसको चिपका लेंगे तो ये खुद ब खुद फासला जितना हमने रखा है वो नज़र आता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हमने बिल्कुल इसी शेप में ही रखते हुए चिपकाते जाना है सारे सर्कल्स को एक दूसरे के साथ। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट डिज़ाइन का सीखते हैं। यहाँ पर मैंने लूप्स डोरियाँ बना के रखी हैं, और ये भी दोनों कलर्स में ही बनाई हैं, रेड और ब्लैक। इन दोनों डोरियों को यूं जोड़ते हुए हमने ये इस तरह से लूप्स तैयार करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये लूप्स बनेगा, और इसकी जो लेंथ है यहाँ पर मैंने 3 इंच रखी है। आप इससे कम भी रख सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3-3 इंच की लंबाई से यहाँ पे सारे लूप्स कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी लूप्स डोरियाँ कटिंग कर ली हैं। अब यहाँ पर हमने एक रेड और एक ब्लैक डोरी लूप्स उठाना है, और इस तरह दोनों को इक्वल रखते हुए डोरियों को एक दूसरे के ऊपर रख के नहीं लगाना, बल्कि बिल्कुल यूं साथ साथ रखते हुए सिलाई लगाएंगे। आपने भी सेम इसी तरह से ही डोरी लूप्स को पहले सिलाई लगा लेनी है। ब्लैक जो लूप्स है वो अंदर की तरफ है, और जो रेड लूप्स है वो बाहर की तरफ है। सारे लूप्स इसी तरीके से ही मैंने यूं बना लिए हैं। अब इनको अलग अलग करके थोड़ा सा ट्रिम कर लूँगी ताकि ये इक्वल शेप में आ जाए। इस डिज़ाइन के लिए बहुत सारे लूप्स की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे लूप्स तैयार किए हैं। लूप्स रेडी होने के बाद 1 इंच के रह गए हैं। इस डिज़ाइन के डेकोरेशन के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होंगी वो सारी मैंने रेडी कर ली हैं। इस डिज़ाइन की नीटनेस के लिए एक पलटा पट्टी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रेट लंबी पट्टी कटिंग कर ली है, और इसकी जो चौड़ाई है 1.5 से 2 इंच तक रखी है। अब यहाँ पर मैंने कमीज़ रखी है इस तरह से डबल फोल्ड, और फिटिंग की सिलाई भी की है यहाँ तक, और जितना भी मार्जिन एक्स्ट्रा हम रखते हैं कपड़े का फोल्डिंग के लिए, अब यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है साइड चाक की फोल्डिंग के लिए, वहाँ पर मैंने यूँ फोल्डिंग करते हुए इसको तय बिठा लिया है आयरन से, ताकि हम यहाँ पे निशान लगा सकें। अब शर्ट को खोलने के बाद यहाँ पर मैं स्केल से सीधी तरफ मार्क कर रही हूँ, यानी कि जो कपड़े की सीधी तरफ है। और ये जो हमने राउंड कटवर्क बनाया है इसको यूँ रखते हुए लगाएंगे तो ये डिज़ाइन चाक के बाहर से शो होगा। तो यहाँ पर हम दोबारा से शर्ट को डबल फोल्ड कर लेंगे, यानी कि 4 फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह शर्ट की कटिंग की जाती है चारों साइड्स पर इक्वल निशान रख के लगाएंगे, ताकि जो डिज़ाइन बनाए वो इक्वल तैयार हो। हमने ऊपर से साइड्स की इस तरह से मार्किंग शुरू करनी है। तो 3 इंच के फासले पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। तो ये जो 3 इंच का निशान लगाया है यहाँ से ये डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो पहले एक लूप्स रखेंगे, उसके बाद ये सर्कल रखेंगे, उसके बाद फिर से लूप्स रखेंगे। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने दूसरा जो निशान लगाना है, जहाँ पर ये पैटर्न ख़त्म होता है वहाँ से नीचे की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और फिर 2.5 इंच के निशान के बाद जो नीचे की तरफ निशान आएगा वो 4 इंच पे रख के लगाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा पैटर्न है टोटल 4 इंच का तैयार हुआ है। फिर उसके बाद दोबारा 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, फासला देंगे डिज़ाइनिंग में,
यानी कि जो फासला हम रखेंगे 2.5 इंच का रखेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 2.5 इंच का आप भी रखें। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी फासला रख सकते हैं और आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी के स्लिट लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। अब ये जो मैंने निशान्स लगाए हैं, इन सब पर एक एक कट लगा लूँगी ताकि ये जो निशान है वो हमारे चारों साइड्स पर आ जाएं। अगर ये सारे निशान आपको समझ नहीं भी आ रहे ना, आप खाली ऊपर वाला निशान लगा लें जो मैंने 3 इंच के फासले पे लगाया है। आगे जाके मैं आपको समझाती रहूँगी, तो स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को देखना है। अब यहाँ पर हमने शर्ट को ओपन कर लेना है और इस तरह से एक साइड को यूँ रख लेना है। इस स्लिट की हमने पहले स्ट्रेट लाइन भी लगाई हुई है, जितना कि हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है, और फिर इस तरह से कट के मुताबिक मैंने सारे निशान्स को डार्क भी कर लिया है। जो ऊपर वाला कट है सबसे पहला, वहाँ पर हमने इस तरह से इस लूप्स को रखना है। लूप्स की फोल्डिंग वाली साइड कपड़े के अंदर की तरफ है, यानी कि शर्ट की तरफ है, और ओपन साइड हम बाहर की तरफ रख रहे हैं। इस तरह से रखेंगे तो जब टर्न होगा डिज़ाइन तो बाहर की तरफ शो होगा। जो साइड की फिटिंग वाली लाइन है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन की लाइन है, वहाँ से लूप्स को थोड़ा सा हमने नीचे की तरफ रखा है ताकि वो सिलाई में कवर हो सके। इस लूप्स के साथ ही हमने एक सर्कल रखा है और इस सर्कल की सीधी तरफ हमने अंदर की तरफ रखी है इस तरह से, और फिर इसके साथ ही मैंने यूं लूप्स एक और रख दिया। जब मैं निशान लगा रही थी तो थोड़ा सा गैप दिया था, तो 4 इंच जितना ये पैटर्न तैयार हुआ था, लेकिन जब मैंने इसको डिज़ाइन किया तो मुझे लगा कि इसको गैप नहीं देना चाहिए, गैप से ही अच्छा नहीं लग रहा था। इन पैटर्न्स के दरमियान में 2.5 इंच का फासला रखना है, तो मैंने वहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाया और फिर उसके बाद हमने दूसरा पैटर्न यहाँ से स्टार्ट कर दिया। मैं इसीलिए आपको कह रही थी कि आपने सिर्फ ऊपर वाले निशान पर फोकस करना है, जो हमने ऊपर से फासला रखना है। बाकी जो नीचे का जितना भी डिजाइनिंग होगा वो खुद ब खुद होता जाएगा। तो यहाँ पर 2 पैटर्न्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब फिर उसके नीचे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और फिर वहाँ से एक और पैटर्न बना लेंगे सेम इसी तरह से। और हाँ, दामन से भी ज़रूर कपड़ा रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि पैटर्न आपका एंड तक आ जाए और अगर एक लूप्स कम हो जाए या फिर एक लूप्स आ जाए वो भी बुरा लगेगा। पूरा एक पैटर्न बनना चाहिए। ग्लू लगाकर मैंने इस डिज़ाइन को फिक्स कर लिया है, तो पलटा लगाते हुए इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। बस आपने अच्छे से इसको सिलाई में कवर करना है, बिल्कुल स्ट्रेट आपने इस सिलाई पे पलटा लगाना है, मतलब डिज़ाइन पे पलटा लगाना है। तो इस तरह से हमने साइड चाक पर पलटा लगा लेना है और फिर दामन पर तो वैसे भी लेस आएगी। ये देखिए इस तरह से ये जब डिज़ाइन ओपन होगा तो बहुत ही प्यारी लुक देगा। बस आपने लूप्स का ख्याल रखना है कि वो इक्वल होने चाहिए, और फिर यूँ पलटे को टर्न करते हुए यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से ही डिज़ाइनिंग करेंगे जैसे कि पहले हमने की। बस ये है कि आपने साथ साथ उस चाक को भी रखते जाना है, साथ साथ नाप करते जाना है कि लेवल बराबर रहे डिज़ाइनिंग का, क्योंकि अगर लेवल ऊपर नीचे होगा तो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर इसी तरह से ही 2.5 इंच के गैप से मैं पैटर्न्स बना लूँगी। टोटल 3 पैटर्न्स ही लगते हैं इस डिज़ाइन पे, क्योंकि ये नॉर्मल साइज़ है, ना ज़्यादा लॉन्ग शर्ट है ना ज़्यादा शॉर्ट है, मीडियम साइज़ की शर्ट है ये। ग्लू से डिज़ाइन को पक्का करने के बाद इसके ऊपर फोल्ड करते हुए पलटा रखेंगे और यूँ स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। फिर इसके बाद पलटे को उल्टी तरफ फोल्ड कर लेंगे और यूँ सिलाई लगा लेंगे। तो ये एक स्लिट हमारी तैयार हो जाएगी। बाकी जो दूसरी स्लिट है वो भी इसी तरह से ही बनेगी। बाकी इसके दामन पर मैं प्यारी सी लेस लगाऊंगी, वो भी रेड कलर में, क्योंकि रेड कलर इस पर बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसी तरह से जब ये डिज़ाइन कंप्लीट होकर तैयार हुआ है तो इतना कोई कमाल का डिज़ाइन लग रहा है। आप खुद भी देख सकते हैं कितना प्यारा ये डिज़ाइन लग रहा है। ईद का भी वैसे भी इवेंट आने वाला है, तो आप लोग ईद के लिए भी इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए मैंने दामन पर यूं लेस लगाई है चौड़ी, और इसके फोल्डिंग के कपड़े को मैंने तुरपाई किया है ताकि ये गुम तरीके से हमारी लेस नज़र आए, जो कि प्यारी भी लगती है। सिलाई लगाने से थोड़ी सी रफ लुक आ जाती है, खासकर दामन की तरफ। शर्ट के फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से मैंने इक्वल डिज़ाइन ही बनाया है, लेस भी मैंने इक्वल ही लगाई है, कहीं से मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है। और इसके जो स्लीव्स हैं वो भी मैंने इसी टच में बनाए हैं,
यानी कि इसी तरह का डिज़ाइन मैंने स्लीव्स पे भी बनाया है। बस बीच में मैंने ऑर्गेन्जा लगा दी है और ऑर्गेन्जा पर पिंटेक्स लगाए हैं और नीचे की तरफ ऑर्गेन्जा पर लेस लगा दी है। और ये स्लीव्स भी बहुत ही स्टाइलिश लग रहे हैं। और मैं ये बताना भूल ही गई, ये जो सर्कल्स हैं इनके दरमियान में मैंने 3 पर्ल्स भी ऐड किए हैं जो कि इस पर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और आप इसकी वेयर किए हुए भी लुक देख सकते हैं। अभी तो इस पर मैंने अच्छे से प्रेस भी नहीं किया था और मेरी कस्टमर देखने आई थी क्योंकि उनसे वेट ही नहीं हो रहा था। वो कह रही थी मैं अभी देखना चाहती हूँ। मैंने जब वीडियो सेंड की तो उसने जब पहन के देखा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खूबसूरत लग रहा था। वो है भी खुद भी इतनी प्यारी माशाल्लाह। इतने प्यारे डिज़ाइन बनाने के बाद एक लाइक तो बनता ही है। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।